पहला इशू है बिहार के अपराध के। पटना में हर दिन कभी बच्ची का गायब होना, कभी दो भाई का गायब होना, लगातार पटना, हाजीपुर, नालंदा और फिर पूरा बिहार। हाजीपुर में एक सप्ताह में 12 मर्डर हुए, एक सप्ताह के अंदर 12 हत्या। आज सुबह एक को गोली मार दी गई, महिलाओं को कल गोली मार दिया गया, कल एक बिजनेसमैन को मारा, वो बच गए हैं। गरोल में 2 भाई पहले मारा गया, तीसरा भाई आज से 4 दिन पहले मर गए। सोनार व्यापारियों को लगातार ये जो सोना तस्कर और जो सोना लूट के लाने वाले जो व्यापारी लोग जो जेल में हैं, उनकी मर्डर में सबसे ज्यादा भूमिका है। कहीं न कहीं सोना चांदी को लेकर खरीद फरोख्त का मामला है, जिसमें लगातार हत्या की दौड़ जारी। पूरे बिहार में पत्रकारों पर हमला जारी। अपराध जैसी चीजें बिहार सरकार के लिए या विपक्ष के लिए या किसी भी विधायक, एमपी, एमएलए के लिए ये मुद्दा क्यों नहीं है? क्या अपराध को भी जाति बता करके जिया जाएगा? अपराध को भी धर्म मजहब में लाया जाएगा? कंप्लीट बिहार, क्या कारण है कि एक सप्ताह विधानसभा चली और अपराध मुद्दा नहीं बना? पार्टी नंबर 1, पार्टी नंबर 1। इन लोगों के लिए अपराध मुद्दा क्यों नहीं है? लगातार बच्ची उठाए जा रहे हैं, बलात्कार की स्थिति है, ये मुद्दा सदन में चर्चा क्यों नहीं होती? पहली बार मैंने दुनिया में देखा कि स्वयंभू मुख्यमंत्री भी लोग होते हैं। इतना हास्यपद, इतना मजाकिया वे, न तो अपराध मुद्दा, न तो बाढ़ मुद्दा, न बेटी मुद्दा। शिवहर में तनावपूर्ण स्थिति है। एक बार भी शिवहर का मुद्दा सदन में नहीं उठा। अरे भाई, हाजीपुर से, सोनपुर से एमएलए थे ना लालू जी, राघोपुर से थे, राबड़ी जी थी, फिर उसके युवराज बने, वहीं से आप सीएम बने दोनों, और आज हाजीपुर का हर परिवार अपराध के निशाने पर है, अपराधियों के निशाने पर। हर व्यक्ति कब किसकी हत्या हो जाए ये कहना मुश्किल है। 2 केंद्रीय मंत्री हैं, एक तो गृह मंत्री है। एक बार भी अपराध या बलात्कार जैसे मुद्दों पर उन्होंने अपने लोकसभा, अपने गृह क्षेत्र में न बात उठाने की कोशिश की और न ही उनके लिए कोई मुद्दा है। उनके लिए मुद्दा है हिंदू मुसलमान, और बिहार के विपक्ष के लिए मुद्दा है भूमिहार यादव, राजपूत यादव, 1 नंबर।
मैं जानना चाहता हूं, जो एक नंबर वाले लोग हैं कि शहाबुद्दीन जी के मरवाने में भूमिका क्या है? एनआरसी में कहां गायब थे? और बीजेपी के साथ आपका क्या समझौता है? शरद पवार जी को ईडी का नोटिस, राउत को नोटिस, और ईडी और ने महंगी सरकार बनवा दी। जो एक नंबर है उनके लिए बिहार का अपराध ये मुद्दा नहीं। हर सामाजिक इश्यूज पर वो एक नंबर वाले गायब रहते हैं, चाहे रामनवमी का मामला हो, चाहे ईद के दिन का मामला हो, चाहे कोरोना में थूक फेंकने वाला मामला हो, चाहे बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुस्लिम संगठन तबलीगी जमात को बताया था कोरोना फैलाने में, मुस्लिम वायरस बताया गया था इसे। मौलाना साहब को सज्जन बताया, क्या हुआ? आज तक गिरफ्तार नहीं हुए, लेकिन पूरे देश में नफरत पैदा की गई। सरकार बताएगी ना मौलाना साहब पर कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं हुई? अगर दोषी नहीं था तो उनके नाम पर नफरत फैलाकर जो हजारों लोग मरे थे उस वक्त मॉब लिंचिंग हुआ था, फिर माफी क्यों नहीं मांगा? इन इंटायर मुस्लिम दुकानदारों पर फल सब्जी विक्रेता का सामान खरीदने पर बहिष्कार कर दिया था लोगों ने। इसी पर चुनावी फसल काटे लोगों ने। पहली बार देश में ऐसी पॉलिटिक्स हो रही है कि देश का प्रधानमंत्री और विपक्ष का नेता ये लोग अपराधी और दंगाई की पहचान कपड़ों से की जाती है। कौन है उस कपड़े में? उस पे नहीं, कपड़ों से। मैं मानता हूं इन लोगों के राजनीति में डीएनए ही नफरत पर आधारित है, चाहे वो एक तरफ जाति का नफरत हो, चाहे एक तरफ देश का नफरत हो। लगातार दिल्ली में घटना घटी, पत्रकार गिरफ्तार हुए, तब ट्वीट नहीं किया किसी ने, ना तो अरविंद केजरीवाल ना तो कोई। कांग्रेस को धन्यवाद देना चाहिए। देश का जघन्य अपराध पहली बार 12 घंटे के अंदर उस की गिरफ्तारी और 72 घंटे के अंदर चार्जशीट, और अब 1.5 महीने के अंदर स्पीडी ट्रायल करके फांसी की सजा सुनाने की घोषणा। लेकिन जो आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिल्ली पुलिस को कि पूरे देश में नफरत का माहौल नुपुर के बयानों से बना है और आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई। जो घटना उदयपुर की है उसको अविलंब, इतना दिन नहीं, इस्लाम या किसी भी सनातन धर्म को मानने वाले उन्हें 48 घंटे के अंदर फांसी मिलनी चाहिए। पूरा देश इसके पक्ष में होगा। किसी नफरत के खिलाफ इस नफरत को जन्म नहीं दिया जा सकता। लेकिन लगातार देश में 10-10 लाख रुपया की घोषणा, हम जानना चाहेंगे इस कंट्री के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से इस सर्वोच्च न्यायालय पर क्या कहना। नफरत के अलावे इस कंट्री में दूसरी कोई बहस नहीं चल रही है, क्योंकि 2024 में चुनाव, एक तरफ अपराध, दूसरा तरफ नफरत।
जिसको सर्वोच्च न्यायालय ने यह बात कही कि अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं। नफरत के खिलाफ पूरे देश के हर पार्टी को निंदा भी करनी चाहिए, खास तौर पर मुस्लिम सभी संगठन के लोगों ने इसकी कड़ी निंदा की है। देश के प्रधानमंत्री को देश की सुरक्षा के हित में नफरत को रोकने की अपील करनी चाहिए और साहब की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? कोरोना वायरस मुस्लिम पैदा कैसे किया? क्या हुआ वो वायरस? थूक फेंकने से वायरस, किसी सब्जी से लेके कोई दुकान पर जाएंगे तो कोरोना। लगातार तब से लेकर के आज तक 8 सालों में सिर्फ नफरत का माहौल। और जो विपक्ष है यहां, उनसे पूछिए बिहार के कौन से हित की बात अभी तक 4 आदमी सीमांचल और कोसी मिथिलांचल को सबसे अत्यधिक बर्बाद करने वाला बिहार को, जो 15 सालों की सरकार थी, पलायन सबसे ज्यादा कोसी सीमांचल, सबसे ज्यादा गरीबी कोसी सीमांचल, सबसे ज्यादा बेरोजगारी कोसी सीमांचल, सबसे ज्यादा बाढ़ कोसी सीमांचल, सबसे ज्यादा टीबी, दम्मा, कैंसर, हैजा, आर्सेनिक पानी कोसी सीमांचल। सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई, सबसे अधिक कोसी सीमांचल। कोसी सीमांचल मिथिलांचल को बर्बाद करने वाला व्यक्ति एक तरफ ईडी और हॉर्स राइडिंग के नाम पर भाई डिप्टी सीएम बार बा, और दूसरी तरफ यहां सर्वोच्च न्यायालय से आग्रह करेंगे हाथ जोड़कर, लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए अब मात्र एक रास्ता है सर्वोच्च न्यायालय। उन्हें सो मोटे नोटिस लेना होगा इस देश की रक्षा के लिए, इस बिहार के अपराध के खिलाफ। हम मुख्यमंत्री जी से समय मांगे हैं, कि बिहार जल रहा है। बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा एक तरफ रोजगार है, दूसरी तरफ अपराध है, लेकिन सदन और सदन के बाहर सियासत और कुर्सी का खेल 7 कदम दूर, 8 कदम दूर। सिर्फ एक ही बात हो रही। धन्यवाद। चलिए एक रिपोर्ट आई है, लगभग 1 लाख सर बिहार में भी कोई शिंदे हैं? जिस तरह से महाराष्ट्र में वाकया हुआ, आप बीजेपी के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री हो गए, इस पूरे मामले पर अपनी राय दें सर। मुझे एक बात नहीं पता, 40,000 करोड़ का बीएमसी चुनाव और अदानी जी का टोटल पैसा, बीजेपी चाहेंगे तभी ना शिंदे पैदा होगा। तो बीजेपी जिस दिन चाहेंगे शिंदे पैदा हो जाए। बिहार बीजेपी में आप बिहार में भी कोई शिंदे होंगे सर? बीजेपी जिस दिन चाह लेंगे शिंदे पैदा हो जाए। बीजेपी ने चाहा 75 सीट दिलवा दिया, बीजेपी ने चाहा ईडी से नीतीश जी को डरवा दिया, बीजेपी ने चाहा तो अग्निवीर और अग्निपथ पर विपक्ष की भूमिका चुपचाप घर में सेध दिया, रोड पे नहीं आ सकते हो। बीजेपी जो चाहेगी बिहार का विपक्ष वही करेगा।
सर सीएजी की रिपोर्ट आई है जिसमें लगभग 1 लाख करोड़ रुपए के जो लेखे जोखे हैं वो सरकार ने नहीं दिया। इसे अनिश्चितता माने या फिर भ्रष्टाचार? सर, सीएजी की रिपोर्ट एक बार नहीं, लगातार 40 सालों से बिहार एक स्टेट है जहां लगातार अनियमितता की बात होती है कि सीएजी का कहना है कि जिस विभाग के लिए पैसे आते हैं उस विभाग में खर्च नहीं होकर स्टेट गवर्नमेंट कोई भी, इसके पहले भी 15 साल वो पैसे को डाइवर्ट कहीं कर देता है, तो फिर उसका लेखा जोखा नहीं चलता है। मामला बिल्कुल गंभीर है, लेकिन सीएजी की रिपोर्ट पर केंद्र सरकार गंभीर नहीं होती है। बिहार लगातार सीएजी के रिपोर्ट के मुताबिक भ्रष्टाचार से अनियमितता भरा हुआ है, लेकिन यह मुद्दा न बिहार सरकार के लिए, न विपक्ष के लिए और न ही केंद्र सरकार के लिए। सीएजी होता क्या है? संस्थाएं चौपट हो चुकी हो, व्यवस्था चौपट हो चुकी हो, कोई संस्था बोलने की हिम्मत नहीं करता हो, ईडी खत्म हो चुका हो, सीडी खत्म हो गया हो, मुद्दा क्या है? सर, इसी 2G घोटाले सीएजी रिपोर्ट पे हुआ था कांग्रेस के जमाने में। सर, उनसे पूछिए बीजेपी ने कितनी कृपा की आपको नंबर 1 बनाने में। जब ऊंची जात के लोग लगातार नीतीश जी के विरोध में थे तो चिराग जी के बदौलत 75 सीट आ गए। उनसे यह पूछिए ना कि जब लालू यादव जी चुनाव लड़े थे अकेला, तो कभी बीजेपी कांग्रेस के बदौलत सरकार बनाए, निर्दलीय के बदौलत, फिर सीपीआई सीपीएम माले के बदौलत बनाए दूसरे बार, कभी अकेला सरकार नहीं बनी। कांग्रेस जिसकी जरूरत पड़ी उसको साथ लिया। जब चौथे बार वो चुनाव लड़े तो तय सीट पर सिमट गए। जब 5वें बार लोकसभा के चुनाव युवराज के नेतृत्व में लड़े तो 0 पर हो गए। 6ठे बार जब बीजेपी ने खंजर भोंका नीतीश के पीठ में और चिराग जी की असीम कृपा बीजेपी के हाथ से हुई तो ये 75 के हुए। तो अभी आ ही रहा है चुनाव। सवाल ये नहीं है, सवाल शहाबुद्दीन जी का जवाब देना चाहिए। एनआरसी में कहां गायब थे वो देना चाहिए। रामनवमी में, ईद में कहां थे देना चाहिए। शहाबुद्दीन के मरवाने में किनकी भूमिका, इसकी जांच मांग उठानी चाहिए। शहाबुद्दीन के बच्चे और उसकी बीवी और उसके शुभचिंतक, उसके वर्कर को सबसे ज्यादा अपमानित कौन किया वो देना चाहिए। शहाबुद्दीन परिस्थिति जन मुख्यमंत्री नीतीश जी का वो सवाल नहीं होता, समझौता कर लिए होते। लालू भक्ति में वो मर गया और एक बार शहाबुद्दीन जी के मरने के बाद उस परिवार और उसके वर्कर की सुध ने ली, इस पर बोलना चाहिए। फातमी पर बोलना चाहिए। एनआरसी में कहां थे उस पर बोलना चाहिए। दिल्ली में घटना घटी कहां थे उस पर बोलना चाहिए। अख्तरुल इमाम ने कहा है कि आरजेडी अब अकलियतों की जो है दुश्मन बन गई है, सियासत की अकलियत। सर, कोई एक दिन से नहीं बनी। अख्तरुल इमाम जी को आज नया लगा होगा। सबसे बड़ा दुश्मन अकलियत का कोई है, ये क्षेत्रीय पार्टी। अकलियत को यदि सही माने में नफरत खत्म करना है तो उन्हें कांग्रेस की ताकत बननी चाहिए। ये क्षेत्रीय पार्टी कभी भी, उससे ज्यादा तो नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए जितना कर दिया उतना 7 जन्म में ये सोच नहीं सकते। सर, क्षेत्रीय मुसलमानों की संस्था, उसके कई सारी चीजों को आप देख लीजिए। और सत्ता में रहने, बीजेपी के साथ रहने के बाद औकात नहीं हुई दंगा करने की आज तक और भर भर बोलने की। ये अपने बारे में बोले ना, जब थे तो कितनी दंगा हुई थी, कितना पैसा दिया नीतीश कुमार, ये मुस्लिम संस्था को कब पैसा दिया। ये 4 विधायक जो आए हैं आरजेडी के साथ, क्या शहाबुद्दीन को और कमजोर करने की कोशिश है? हिना साहब जो पूरे प्रदेश भैया, मैं एक बात बोलूं,
किसी के आने जाने से कुछ नहीं होता। बाला साहब ठाकरे के यहां भी भुजबल से लेकर नारायण राणे सब गए थे। उद्धव, एनसीपी, कांग्रेस, मराठा नेतृत्व और देश का सबसे बड़ा नेतृत्व शरद पवार है। बाला साहब ठाकरे की विचारधारा जन जन और कण कण में है। मोदी जी जितना भी तय कर लीजिए शरद पवार और बाला साहब ठाकरे को खत्म करने की, 7 जन्म में, बाप जन्म में खत्म नहीं कर सकते। किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हम बताएंगे ना कि सबसे ज्यादा लालू जी और अभी तक जो सरकार थी, सीमांचल, मिथिलांचल, कोसी के प्रति दुर्व्यवहार किसने किया। आज वर्ल्ड में सबसे ज्यादा गरीबी किशनगंज, अररिया, सुपौल, कटिहार ही क्यों है? सवाल यहां है। शहाबुद्दीन साहब को कितना प्रताड़ित किया गया, उसमें एक सहयोग इस परिवार की नहीं मिली, ना तो के बाद ना तो कोई चीज। उसका समय पर आपको पता चल जाएगा। कुछ समाज और कुछ लोग इशूज पर साथ देते हैं, ये याद रखिए।